आज के टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फोकस। तो कैसे बैठ लेते हो यार इतनी देर? मैं तो थोड़ी देर में थक जाता हूँ। फोकस, हम अपने फोकस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इवन यहाँ पर एक फोकस के बारे में एक रिसर्च की गई थी कि गोल्डन फिश है, उसकी जो फोकस पावर एंड मेमोरी पावर होती है वो कंपेरिजन टू ह्यूमन वो बहुत ही कम होती है। लेकिन आज के टाइम पे जो गोल्डन फिश में जो फोकस एंड मेमोरी पावर होती है वो उनके बराबर होती है, इक्वल होती है। तो क्या अपनी फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसमें मेरा आंसर है हाँ, हम अपनी फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस। How do you or how can you stay focused and disciplined for long periods of time? Cut out the distractions. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर किसी भी काम को करते हैं तो हमारा फोकस आता कहाँ से। उसको देखने से पहले मैं आपको लूंगा एक फोकस का टेस्ट। आपको कुछ टाइम बाद अपनी स्क्रीन पर कुछ डॉट दिखेंगे, उनको आपको ध्यान से देखना है। जो सेंटर डॉट है उसको आपको ध्यान से देखना है, अपनी फोकस है उसको सेंटर डॉट पर लगाना है। आपने फोकस कर लिया तो अगर आपके दो या दो से ज्यादा पॉइंट है वो अगर गायब हो गए तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपका जो फोकस पावर है वो एवरेज है। अगर आपके सभी डॉट गायब हो गए यानी कि आपकी फोकस पावर है वो बहुत ही हाई लेवल की है। एंड अगर आपका एक भी डॉट गायब नहीं हुआ इसका सीधा मतलब है कि आपकी फोकस पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो हम ये समझेंगे कि हमारी जो फोकस पावर है वो आती कहाँ से है। जो हमारी फोकस पावर है इसको आने के लिए हमारे माइंड में जो 3 केमिकल रिलीज होते हैं। तो पहले केमिकल का नाम है एपिनेफ्राइन। केमिकल क्या काम करता है कि जो हम पढ़ने बैठते हैं तो 10 या 15 मिनट पढ़ाई में स्टार्टिंग में ये पुश करता है, यानी कि यहाँ पर ये फोकस को लॉक करता है 10 या 15 मिनट तक। एंड सेकंड केमिकल है उसका नाम है एसिटिसोलिन। ये केमिकल क्या काम करता है कि लंबे समय तक हमें पढ़ाई करनी है तो ये केमिकल हमें मदद करता है और ये हमारे फोकस को लॉक रखता है। एंड थर्ड केमिकल है डोपामाइन। डोपामाइन केमिकल का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज को मतलब इसकी लेंथ कम हो और उसको उससे हम ज्यादा कंज्यूम कर सकें, जैसे कि आजकल ट्रेंड में है सोशल मीडिया, उसमें इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट हमको पाई जाती है। तो उसमें कम लेंथ में और ज्यादा चीज कंज्यूम करते हैं तो जिससे डोपामाइन केमिकल है वो ज्यादा रिलीज होता है। ये 3 केमिकल हमारे माइंड में पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। तो हम बार बार पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसके 3 रीजन बताए गए हैं। नंबर 1 एपिनेफ्राइन केमिकल, यानी कि हमारे ब्रेन में एपिनेफ्राइन केमिकल है वो बहुत ही ज्यादा कम पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पढ़ाई में 10 या 15 मिनट हमको शुरू में ये पुश करने के लिए देता है वो हम नहीं कर पाते हैं और हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड सेकंड है मल्टीटास्किंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको 1 लीटर पानी देता हूँ और आप उसको खुद भी पी सकते हो, लोगों को में बांट भी सकते हो। तो ऐसा ही सेम होता है आपके ब्रेन के साथ। आप ये कहते हो कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें केमिकल डिवाइड होने लगते हैं और जो हमारा वर्क है वो भी डिवाइड होने लगता है, जिससे हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। एंड थर्ड है इजी एक्सेस टू डोपामाइन। इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया होता है जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट एंड फेसबुक रील्स। इसमें आप बहुत ही कम लेंथ में जैसे कि 30 या 40 सेकंड में आप कोई वीडियो देखते हो और बार बार उसको स्क्रॉल करते हो। स्क्रॉल करने के बाद आप उसको देखते हो तो आपको ज्यादा कम टाइम में ज्यादा चीज देखने की आदत लग जाती है। तो अब आपका ब्रेन है वो ये सोचता है कि पढ़ाई बहुत ही बोरिंग काम है, लेकिन पढ़ाई बोरिंग काम नहीं है। ये थर्ड जो केमिकल है इसकी वजह से होता है। ये चीज भी हमने कर ली लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो इसके कोई भी सॉल्यूशन है क्या? हाँ, तो इसके सॉल्यूशन है। नंबर 1 विजुअल ट्रेंड, यानी कि जो हमारी आई होती है वो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। सुनकर शौक हुआ ना? जैसे रिसर्च की गई थी कि जो भी हाईली कंसंट्रेट जो मन होते हैं वो 1 मिनट के अंदर 10 या 15 बार अपनी आई को ब्लिंक करते हैं, यानी कि झपकाते हैं। और जो हाईली कंसंट्रेट नहीं होते हैं वो अपनी आई को 25 से 30 बार झपकाते हैं, यानी कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वही हमारा माइंड प्रोसेस करता है। जैसे इमेजिन करो आपने अभी किसी भी कार को देखा या आपने कार या फिर बाइक को देखा तो आपके माइंड में उसकी जो इमेज है वो यहाँ पर प्रोसेस हुई। तो आपकी जो आई है वो ब्रेन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। जो हमारी आई है वो 25 से 30 बार झपकती है, यानी कि जो हमारी आई है वो 25 से 30 बार ब्लिंक करती है। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक एक्सरसाइज है जिसके करने के बाद आपकी जो ब्लिंक की प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 सेकंड तक देखते रहना है। आपको देखते रहना है जिससे आपकी जो
माइंड में यहाँ पर जो ब्रेन है वो आई का रेस्पॉन्सिबल होगा, तो जिससे आपकी जो मेमोरी एंड फोकस पावर वो भी इम्प्रूव होगी। इवन जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें वे कहते हैं कि आपको एक चीज को 90 सेकंड या उससे ज्यादा सेकंड तक आपको उसको देखते रहना है। जिससे क्या होता है, उनकी जो मेमोरी पावर है, फोकस पावर है, वो भी इम्प्रूव होती है। एंड पुराने जमाने में भी जैसे लोग होते थे, उनमें जो पुराने जमाने में शिक्षा दी जाती थी तो उनमें कई सारे जो गुरु होते थे वो बताते थे कि कोई दिया यानी फ्लेम, दिए की जो फ्लेम होती है उसको 90 सेकंड 100 सेकंड तक दिखा देते थे। जिससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी एंड फोकस पावर है वो भी इम्प्रूव होगी। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो आपको दे दिया, लेकिन जो सेकंड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है वो एक टेक्निक है, वो काफी टाइम से चलती आ रही है, उसका नाम है पोमोड्रो टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है, स्क्रीन पर अब काफी सारी वेव्स दिख रही होंगी। वेव्स का मतलब क्या है कि हमारा जो माइंड है वो 90 मिनट तक, यानी कि 90 मिनट तक हम पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड है वो कंसंट्रेट 90 मिनट तक हो पाता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 1 या आधे घंटे तक पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेट है वो बढ़ता जाता है, लेकिन हमारा जो हमारा फोकस है एंड जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे हमारा कुछ भी याद नहीं हो पाता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप पढ़ाई करते हो, लॉन्ग टर्म में आप पढ़ाई करो तो आपको 90 मिनट तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के अंदर आपको फोन का यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका जो डोपामाइन केमिकल है तो वो आपके माइंड में रिलीज होने लगेगा और आपको फिर पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगी। तो इसलिए आपको फोन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें आपको 15-20 मिनट बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है, या फिर आप 15-20 मिनट के ब्रेक में जो म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, जैसे कि आपको यूट्यूब पर सर्च करना है ये सर्च करने के बाद आपको जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। इस म्यूजिक में क्या होता है, जो काफी सारी वेव्स होती हैं जो हमारे माइंड में जाती हैं और जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है और जो कंसंट्रेट एंड फोकस पावर है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो आपको इसका भी आपको यूज करना है। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो हम सबके सामने आती है कि हमारा जो फोकस है वो डेली सेम नहीं रहता है। यानी कि आज अगर हम 4 या 5 घंटे पढ़ लेंगे तो हमारा कल पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए अगर जैसे कि आपका मन में आए कि मेरे आज ये काम नहीं करना, आज मुझे ये नहीं पढ़ना, तो आपको यूट्यूब पर जाना है और इन म्यूजिक को आपको सर्च कर लेना है। इससे क्या होगा, जिसमें जो बीट होंगी वो आपकी नसों में जाएंगी और जिससे आपका माइंड है वो एक्टिवेट होगा और जिससे आपको पढ़ने में जो मन है वो दोबारा से लगेगा और आप भी पढ़ने लगोगे। एंड अगर आपका भी फोकस है वो अच्छा नहीं है तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है तो आपको डेली खुद से बात करनी है। यानी कि जैसे आप बोलोगे कि आज मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी, यानी कि आपको माइंड से बोलना है, जिससे आपका माइंड है वो पहले से तैयार रहेगा कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है। तो आपको खुद से बात करनी है, जिससे आपका माइंड है वो पहले काम करने के लिए रेडी रहे। अगर आप खुद से बोलना स्टार्ट करोगे तो आपका जो फोकस पावर है वो 30 से 40% तक इंक्रीज होगी। और इवन इसके ऊपर एक रिसर्च भी की गई थी, एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें 2 ग्रुप लिए। ग्रुप ए से कहा गया कि तुम्हें डेली अपनी लाइफ में बोरिंग काम करना है, यानी कि तुम्हें जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको कोई भी दीवार है उसको 10 मिनट तक देखना है बिना रुके। इसमें आप पलक झपका सकते हो, ब्लिंक कर सकते हो। एंड ग्रुप बी से बोला गया कि हम तुम्हें बोरिंग काम कुछ भी नहीं करना है। तो जो ग्रुप ए था उसने 7 दिनों तक ये किया और पता है 7 दिन बाद जो रिजल्ट आया उसे देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि जो ग्रुप ए था जिसने डेली 10 मिनट बोरिंग काम को किया उसकी जो फोकस पावर थी वो 40 से 50% इंक्रीज हुई थी। जो ग्रुप बी थे जिन्होंने कोई भी बोरिंग काम नहीं किया। तो ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप 10 मिनट कोई भी बोरिंग काम को करते हो तो आपकी जो फोकस पावर है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होगी। अगर आप अपने माइंड से डेली 10 मिनट बोरिंग काम करवाओगे तो हमारे माइंड को लगेगा कि हमें अपने माइंड में जो केमिकल होता है इसका नाम है डोपामाइन, वो हमें चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आप पढ़ाई करने जाते हो तो आपके जो डिस्ट्रैक्शन है वो इसी केमिकल की वजह से आता है। जैसे इमेजिन करो आपके लिए 500 रुपए की वैल्यू बहुत कुछ है, लेकिन आप किसी और देश में जाते हो और वहाँ पर आपके लिए 500 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है। लोग वहाँ 500 रुपए का कुछ भी मतलब समझते नहीं है 500 रुपए को। तो आपको डेली अपने माइंड से 10 मिनट बोरिंग काम करवाना है। तो यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े लोग थे, उनका नाम है डेविड गोगिंस। उन्होंने बताया, एक इंटरव्यू में बताया है कि मुझे दौड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता,
never about running. Why do you think I run? It's the one thing I hate the most to do, and I do it like I love it. लेकिन मैं रोज डेली दौड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा बोरिंग काम है तो हमारे माइंड को लगेगा कि जो हमारा डोपामाइन केमिकल है तो यहाँ पर इसको जरूरत है, यहाँ पर उसको डोपामाइन केमिकल चाहिए, तो इसलिए वो भी डेली दौड़ते हैं। तो आप भी जो बोरिंग काम है उसका चैलेंज लेना है और आपको 7 दिनों तक एक करके देखना है। तो आप 7 दिन बाद जब देखोगे कि आपका जो फोकस है, मेमोरी पावर है ना, वो काफी हद तक इंक्रीज हो गई होगी। एंड जो थर्ड है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपकी जो पोस्चर, आप कैसे बैठते हो, यानी कि आप अगर सीधे बैठते हो, जो आपकी जो स्पिनल कॉर्ड है वो आपके माइंड से डायरेक्टली लिंक होती है, जिससे आपको पूरा नर्वस सिस्टम चल रहा होता है। जैसे कि मैं आपको 2 इमेज दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इमेज ए और इमेज बी, अब 99% लोग कहेंगे कि मैं ए, जो कि इमेज ए दिख रहा है आपको, उस तरीके से बैठता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका स्पिनल कॉर्ड है, अगर आप झुक के या फिर मुड़ के बैठोगे तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो आप सीरियस मोड में नहीं आओगे, और जो आप याद करोगे और पढ़ाई करोगे ना, वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे, और इससे आपकी जो मेमोरी पावर है ना वो 40% तक इंक्रीज भी होती है। तो अगर आपका जो पोस्चर बैठने का ठीक नहीं है तो आपको सीधे बैठना है, जिससे आपकी जो मेमोरी एंड फोकस पावर है वो भी बढ़े। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि स्लीप। अगर आप दिन में 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हो ना, तो आप कोई भी काम कर लो, चाहे इनमें से आप कितने भी स्टेप फॉलो कर लो, आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो बॉडी को जो आराम चाहिए होता है, रिलैक्स चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको 7 से 8 घंटे तो नॉर्मल सोना ही है, क्योंकि जिससे आपका जो ब्रेन है वो भी एक्टिव रहे और आपका जो बॉडी है वो भी रिलैक्स में रहे। एंड फिफ्थ है, सबसे लास्ट एंड मोस्ट, कि वाटर। अगर आप दिन में 1 या 2 लीटर वाटर पीते हो तो आपके लिए बहुत ही कम है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, यानी आपकी जो बॉडी है 70% वाटर से मिलकर बनी होती है। अगर आप वाटर सही से नहीं पियोगे, अगर आप वाटर को सही से ड्रिंक नहीं करोगे, तो आपकी जो बॉडी है उसमें जो नर्वस सिस्टम है, तो आप पढ़ाई के फोकस एंड जो मेमोरी है उसको सही से नहीं लगा पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में टैप कर देना कि मुझे वीडियो समझ में आई, और मैं भी 7 दिन का चैलेंज लूंगा। तो